एक गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। सीमा की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था और उसके पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर आ गई थी। वो दूसरों के घर में जाकर के काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन पूजा अपने स्कूल से आ रही होती है तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो पूजा ने कहा, माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया है। आपने 3 महीनों से मेरी स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर ने कहा है जब तक फीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। फिर माँ ने बोली, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरा स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पाया। तो पूजा ने बोली, इसमें आपकी क्या गलती है माँ? आपसे जितना हो पाता है आप करती हो। तो माँ ने बोली, मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्दी भर दूंगी, ठीक है ना? कई दिन गुजर गए लेकिन सीमा ने पूजा की स्कूल की फीस नहीं भर पाई। तो पूजा भी समझ गई थी कि अब वह शायद स्कूल नहीं जा पाएगी। एक दिन पूजा ने कहा, तुम काम पर चली जाती हो, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपकी थोड़ी मदद भी कर लूंगी। माँ ने कहा, अच्छा चल ठीक है, तुम भी चलना काम पर कल सुबह। दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर मालकिन ने पूछा, सीमा, ये कौन है? तो सीमा ने बोली। अरे मालकिन, ये मेरी बेटी है पूजा। तो मालकिन पूछती है, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? तो सीमा ने बोली, मालकिन, ये घर पर अकेली थी तो इसलिए आ गई मेरे साथ। तो मालकिन बोलती है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ और जल्दी जल्दी करो, और भी ज्यादा काम पड़ा है। सीमा काम करने लग जाती है और पूजा वहाँ पड़ी एक बुक उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में वहाँ मालकिन आ जाती है और कहती है, अरे रे, ये क्या कर रही है तू? तो मालकिन ने बोली, अरे ओ सीमा सीमा, अरे ओ सीमा, कहाँ है तू? तो सीमा ने कहा। जी मालकिन, कहिए। तो मालकिन ने बोली, सीमा अपनी बेटी को देख पढ़ रही है। बुक इसे घर के काम काज सिखा, वही इसके काम आएगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं। पूजा ने कहा, मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मालकिन ने बोली, एक नौकरानी की बेटी होकर तू पढ़ाई करेगी? जा जाकर काम कर। ये सब सुन के माँ चुपचाप काम करने लगती है, लेकिन उसे अपने मालकिन की बातों की बहुत बुरा लगता है और वो काम करके घर पहुँचती है और माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने जाकर रोने लगती है और कहती है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही। उसे ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही, नहीं अच्छे से कपड़ा हो पा रहा। तभी उस मूर्ति से आवाज आई, सीमा, तुम परेशान मत हो। मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तभी एक बहुत तेजी से अंगूठी आता है और सीमा के हाथ में गिर जाता है। सीमा ने पूछा, माँ, मैं इस अंगूठी का क्या करूँगी और इसका क्या होगा? तो मूर्ति से आवाज आई, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह एक जादुई माला है। इस अंगूठी से जो चीज तुम चाहोगी वो तुरंत मिल जाएगी।
बस इस अंगूठी को घुमाना और मुझे याद करना और बोलना माँ ये मेरी तमन्ना पूरा कर दो। तो सीमा ने माँ को धन्यवाद दिया तो मूर्ति से आवाज आई, लेकिन सीमा एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये अंगूठी किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सीमा ने बोली, जी माँ, मैं पूरी अच्छे से ध्यान रखूंगी इस अंगूठी का। सीमा वो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। सीमा ने सोचा चलो यहाँ अभी कोई नहीं है, चलो इस अंगूठी की परीक्षा लेती हूँ। सीमा ने अंगूठी को घुमाती है और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए अच्छे खाने और अच्छे कपड़ों की कामना करती है। वैसे ही एक टेबल पर लजीज खाने और महंगी महंगी कपड़े आ जाती हैं। वो और उनकी बेटी पेट भर खाना खा लेते हैं और उनकी जिंदगी इसी तरह खुशी खुशी कट जाती है।